कौन समझाएगा? जब अपनी सास ने घर से निकाल दिए तो मैं पड़ोस वालों से क्या गिला करूं? अस्सलाम वालेकुम। GTV डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में अस्पताल इंतज़ामिया की मुजरमाना गफलत से 80 से ज़ायद बच्चे HIV का शिकार हो चुके हैं, जिसमें जो है वो सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल जो है वो ख़दशा बताया जा रहा है। अस्पताल का नाम है कुलसूम बाई वली का और हम उसी अस्पताल के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और 80 से ज़ायद घराने इस वक्त मुश्किलात में मुब्तला है, अज़ियत से दो चार हो चुके हैं कि उनके मासूम बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है, तस्दीक हुई है। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद भी हैं जिनका जो है वो 1.5 साल का सुफियान, जो इनके हाथ में इस वक्त बच्चा मौजूद है, वो जो है वो इस वक्त HIV का शिकार है। उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, कब पता चला आपको इसका कि बच्चे में ये बीमारी है? हमें 4 जनवरी को पता चला है कि इसको HIV हो गई है। तो हमने डॉक्टर अमान को बोला है कि हमारे बच्चों को तो HIV जैसी कोई बीमारी नहीं थी, ना हम HIV को जानते थे कि HIV होता क्या है। तो डॉक्टर अमान ने मुझे बोला कि ये लास्ट टाइम कब एडमिट था? मैंने बोला ये 14 अगस्त को एडमिट था। तो डॉक्टर अमान ने मुझे बोला है कि ये लास्ट टाइम 14 अगस्त को एडमिट था, तो 14 अगस्त में जितने भी बच्चे एडमिट थे सबको HIV हुई। मैंने बोला कैसे HIV हो गई? HIV को तो हम जानते भी नहीं, ये किस मर्ज़ का नाम है? तो मैंने डॉक्टर अमान ने मुझे बोला कि यहाँ पे सिरिंज और नीडल्स की डॉक्टरान की मौजूदा गफलत की वजह से जिन सब बच्चों को एक ही प्रोवास और एक ही फ्लेजल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों में HIV फैल गई है। तो हम लोगों ने बोला हमारे बच्चे का इलाज कराओ। फिर मुझे मैंने बोला मुझे इन पे भरोसा नहीं है। तो डॉक्टर अमान ने मुझे 1500 रुपये दिए, यहाँ से एम्बुलेंस करा कर दिया, मुझे डाउ लैब भेजा नाज़माबाद। वहाँ पे मैंने इसका HIV टेस्ट कराया, वहाँ भी पॉजिटिव आया। तो मैं इसकी रिपोर्ट यहाँ लेकर आई तो डॉक्टर अमान ने इसका वायरल लोड टेस्ट लिख कर दिया। मैं यहाँ के DMS के पास गई, उस वक्त डॉक्टर अमरीन यहाँ की DMS थी। मैंने उनको बोला मैडम मेरे बच्चे को HIV कैसे लग सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, हमारे बच्चे को बुखार की कंप्लेंट थी, इसका बुखार कम नहीं हो रहा था। तो मैं डॉक्टर अमरीन ने मुझे बोला कि हम इसका वायरल लोड नहीं करेंगे, आपकी कंपनी पैसे नहीं भेज रही है। मैंने उनके आगे बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं रोई भी लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे का टेस्ट नहीं किया। फिर डॉक्टर अमान ने मुझे देख के बोला कि मैं आपके बच्चे का वायरल लोड करा रहा हूँ ताकि पता चले कि बच्चे की बीमारी कहाँ तक पहुँच गई, जरासीम कितने, और मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। जब इसका वायरल लोड आया तो इसके जरासीम 10 लाख से ऊपर थे। तो डॉक्टर अमान ने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन इनकी गोलियाँ खाने के बाद 6 महीने लगातार डोज लेने के बाद मेरे बच्चे के वायरल लोड में ज़रा भी कमी नहीं आई है, वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी गफलत की वजह से मेडिसिन टाइम पे दे ही नहीं रहे। हम लोग यहाँ पर आते हैं, मिन्नतें करते हैं, ये लोग हमारी सुनते नहीं हैं। यहाँ के डॉक्टर इंतहाई बदतमीज़ है, यहाँ का स्टाफ इंतहाई बदतमीज़ है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें कोई सहूलत फराहम नहीं है। एक हमारे छोटे छोटे बच्चों में HIV लग गई इनकी गफलत की वजह से, ऊपर से ये लोग हमें ही आंखें दिखा रहे। अच्छा, अभी ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है कि बहुत सारे बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है। उसके अलावा मीडिया पे भी बात चल रही है, सूबाई वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उसके बाद इनके रवैयों में कोई तब्दीली आई है या अस्पताल में कोई तब्दीली आई है या वैसे ही है जैसे पहले था? जैसे पहले था उससे भी बुरा हो गया है, कोई तब्दीली नहीं आई है। हाल ही हमारी बस जो DMS है यहाँ का वो बहुत अच्छे इंसान है, MS भी यहाँ के बहुत अच्छे इंसान हैं। हम अपनी फरियाद उनके पास लेकर जाते तो कुछ ना कुछ हो जाते, बाकी हमें भी आम लोगों की तरह लाइनों में लगना पड़ता है। लाइन में काटेंगे तो हमारा काम होगा, लाइन नहीं काटेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि MS जो है वो अच्छे हैं, बात सुन लेते हैं, तो जब आप उनके पास गई, उनसे कहा कि बच्चा जो है वो हमारा सिर्फ मामूली बुखार की वजह से यहाँ आया था और इतनी बड़ी बीमारी इसको लग गई है, तो उनसे आपने सवाल किया, उन्होंने कोई जवाब दिया कि क्या मसला है इसमें? उस वक्त का जो मौजूदा MS था वो यहाँ से गायब हो गया है, ये अभी नया MS बैठा है, तो इसकी तो कोई गलती नहीं है ना। मौजूदा MS तो यहाँ से गायब हो गए, जिसकी गफलत की वजह से सारे बच्चे ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ लें, वो तो यहाँ नहीं है। ना वो DMS नज़र आ रही है ना वो MS नज़र आ रहा है, ये तो अभी नए बैठे हैं, तो हम इनको क्या बोलें। अच्छा, इन लोग ने यहाँ पर जगह दी हुई है वलीका के अंदर, मगर उस MS को यहाँ पर जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस MS ने इधर बच्चों को सबको ख़राब किया वो MS अभी भी वलीका हॉस्पिटल में उसको रिहाइश दी हुई है, अभी भी वो वलीका हॉस्पिटल में रह रहा है MS, उसको निकालना चाहिए यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसी नुमाइंदे ने आप लोगों से रब्ता किया, कोई तसल्ली दी, कोई बात की? नहीं, किसी ने कोई नुमाइंदा नहीं किया, किसी ने कोई तसल्ली नहीं। बस हम अगर रोए भी तो अपने लिए रोएंगे, अगर गिड़गिड़ाएंगे भी तो अपने लिए गिड़गिड़ाएंगे। बस जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है
उनका अल्लाह भला करें। 20 तारीख को हाई कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह फैसला होगा। तो हुकूमती नुमाइंदे ने कोई रब्ता नहीं किया, कोई माली इमदाद, कोई ताउन, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हमारी माली हालत बहुत, हमें इसकी HIV की वजह से हमें घर से निकाल दिया गया है। अभी जब तक जितना ये बात फैल रही है कि इसको HIV है, तो मालिक मकान भी धमकी पे धमकी दिए जा रहा है कि घर खाली करो, तुम्हारे बच्चे को एड्स जैसी मर्ज है, हमारे बच्चों को लग जाएगी। अच्छा, अभी आसपास के लोगों का, बाकी आप लोगों के ससुराल वालों का, आपके घर वालों का क्या रवैया आप लोगों के साथ जब पता चला कि बच्चे में ऐसे? बस हमारे साथ सब रिश्तेदारों ने आना जाना छोड़ दिए। जब हमारा बच्चा गली में निकलता है, पड़ोस वाले अपने बच्चों को अंदर कर लेते हैं कि इसको गंदी बीमारी है। सब बच्चे आगे होते, सुफियान बच्चों के पीछे भागता है। बच्चे बोलते हैं अम्मी अम्मी सुफियान हमारे पीछे आ रहा है। वो लोग अपने बच्चों को अंदर कर लेते हैं, गेट बंद कर लेते हैं कि इसको गंदी सी बीमारी है, आप लोगों को लग जाएगी। बच्चे के साथ मैं ही सारा दिन खेलती रहती हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा, आप लोग उनको बताते या समझाते नहीं है कि ये बीमारी इस तरह से नहीं फैलती? हाथ लोगों को कौन समझाएगा? जब अपनी सास ने घर से निकाल दिए तो मैं पड़ोस वालों से क्या गिला करूँ? वो तो पराये लोग हैं। जब इसकी अपनी दादी ने हमें घर से निकाल दिया इसकी HIV की वजह से। आपकी वालदा ने जब घर से निकाला या कोई बात की तो आपने उनको समझाने की कोशिश की? नहीं, कुछ भी कोशिश नहीं की हमने। नहीं, क्या वजह है? बस इन्होंने बोला, बस उनको बस यही दिमाग में यही आ रहा था, बच्चे को बस बीमारी लगी है। कभी उनका दिल होता है तो ले लेते, कभी दिल नहीं होता, कभी फिर बच्चे को लेते भी नहीं है वो लोग। अभी आप लोग किराए के घर पे? जी, अभी किराए के घर पे 5,000 रुपये किराया, अभी 3 महीने का किराया छोड़, 3 महीने का हो गया किराया, अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं है। क्वेस कंपनी के अंदर से भी पिछले महीने की 13,000 रुपये तनख्वाही, इस महीने भी 8वां-9वां दिन है। अभी बच्चे के लिए अस्पताल में भाग दौड़ कर रहा हूँ, अभी तक कंपनी के अंदर नहीं जा रहा हूँ। कंपनी के अंदर अभी बिल्कुल नहीं गया हूँ। अभी इस महीने के अंदर मेरे सिर्फ 3 से 4 दिन लगे पूरा। अभी आज 18-17 तारीख होगी, अभी तक हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, बच्चे को लेके जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। अभी आप लोगों की कोई दरख्वास्त है हुकूमत से, किसी नुमाइंदे से कि आप लोगों की कोई मदद करें या कोई ऐसी कार्रवाई करवाना चाहते हैं जिससे आगे आने वाले बच्चों में ये बीमारी ना हो? इन जालिमों को सज़ा दी जाए और हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। हम गरीब लोग हैं। मेरा शोर 40,000 रुपये महीना कमाते हैं। 15 दिन अस्पताल, 15 दिन में ये क्या कमा के लाएगा? मैं इसका इलाज कैसे कराऊँ? बस इनको अच्छे से अच्छा इलाज फराहम किया जाए और इन जालिमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यकीनी तौर पर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मासूम नन्हे बच्चे मुल्क और कौम का मुस्तकबिल, अपने अहल खाना, अपने वालिदैन का सहारा बनने वाले मुस्तकबिल में जो बच्चे हैं, आज वो नन्हे फूल मुकम्मल खिलने से पहले ही मुरझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये 1.5 साल का बच्चा और इसके साथ के दीगर ऐसे नन्हे बच्चे जो मामूली बुखार, मामूली बीमारी के बायस अस्पताल का रुख किए हुए थे और आज एक ख़तरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं अपनी छोटी छोटी नन्ही जानों के साथ। अब इनके वालिदैन का एक ही मुतालबा है कि इनको माली इमदाद के साथ साथ उन तमाम लोगों को के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे चीज़ों से बचा जा सके। अस्पताल में आने वाले बच्चे सिर्फ़ अपनी बीमारी का इलाज करवाएं, ना कि किसी दीगर बड़ी बीमारी को लेकर घर रवाना हो।